देखो क्या बोल रहा सवाल कि दो सिक्कों को एक साथ साथ उछाला जाता है तो एक सिक्का के चित आने की प्रायिकता क्या है। दो सिक्का है क्या किसी के पास नहीं है। देखो था थोड़े चलो ये क्या सिक्का क्या है सिक्का है। अच्छा मान ले जब इस सिक्का को ऐसे जब हम मतलब उछालते हैं ये क्या सिक्का एक है तो हमको दो सिक्का उछालना है। जब दो सिक्का को हम लोग उछालेंगे क्या आएगा वो हो सकता है कि हेड आए। मान लो मतलब दोनों उठाए मान ले तो दोनों में हो सकता है कि हेड आगे हेड समझता है ना। हेड किसको बोलते हैं चित्त को। हेड किसको बोलते हैं चित्त को बोलते ये हेड हो गया। हो सकता है कि दोनों में टेल आए और हो सकता है एक ठो में हेड आए या एक ठो में टेल आए दो सिक्का है। या हो सकता है एक ठो में टेल और एक ठो में हेड आए। ये टोटल परिणाम हमको 4 ठो कितना हो रहा है 4 ठो। जब दो सिक्का को उछालेंगे तो हो सकता है दोनों में हेड आए या हो सकता है दोनों में टेल आए या मान लगता है एक ठो में हेड एक ठो में टेल दूसरा में हेड आए। ऐसा परिणाम हो सकता है ना रे। टोटल परिणाम कितना हो गया 1 2 3 4। लेकिन इसमें आपको बोला गया है कि इनमें एक सिक्का के क्या बोला है एक सिक्के के चित आने की प्रायिकता क्या होगी। किसका एक सिक्का का चित। इसमें एक सिक्का है देखो चित किसको बोलते हैं हेड को बताओ। ये दोनों में हेड है इसमें दोनों में हेड है इसको लेके नहीं चलना है। दोनों में टेल है इसको लेके नहीं चलना है। एक चीज देखो यहाँ हेड और टेल यहाँ एक सिक्का है उसमें हेड आया है इसमें भी एक हेड आया है मतलब वो जो संभव परिणाम है वो 2 गो है समझ रहा है ना। क्या आ रहा हेड यहाँ भी एक आ रहा हेड एक यहाँ भी हेड है। वो जो हेड बोल और हेड का मतलब क्या होता है चित्त होता है। अब तुम लोग क्वेश्चन होगा सर जी यहाँ कान लिए यहाँ दोनों में हेड हो रहा है बोला एक सिक्का का चित्त आना पड़ता दोनों में चित्त है तो इसको न लेंगे। यहाँ दोनों में टेल है यहाँ चित्त ना हेड ना है इसको लेंगे। इसमें एक चित्त है इसमें भी एक चित्त है एक सिक्का है एक चित्त में लाना तो क्या बना है 2 बनाया ना। इसी को चलो हम बना के लिए लिखते हैं ध्यान देना। सबसे पहले अच्छा ये जो गणित क्लास 8 का गणित है और चैप्टर कौन सा है आना रे चैप्टर 4 है। हाँ प्रश्नावली 4.3 का सवाल नंबर 1 है। यहाँ से हल करते हैं ये लिखते हैं यार संभव परिणाम सॉरी लिखते कुल परिणाम बराबर 4। कुल परिणाम कहाँ है कैसे 4 है क्योंकि उसमें दोनों सिक्का में चाहे हेड आ सकता है या दोनों में टेल भी आ सकता है। एक ठो में हेड आए और एक ठो में टेल भी आ सकता है और एक ठो में टेल और एक ठो में हेड आ सकता है। मतलब टोटल जो परिणाम होगा 4 कितना होगा 4 होगा। अच्छा बताओ तो हमको बोला कि एक सिक्का का चित्त आने की में बोले तो लिखेंगे। अच्छा संभव कितना में 2 गो में है ना 2 गो में लिखेंगे संभव परिणाम कितना होगा 2। तो इसलिए एक सिक्का के चित्त आने की प्रायिकता इसका सूत्र होता है ये जो क्या है प्रायिकता इसको बोलते हैं अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी। इसका होता है संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। किसका कोई भी मतलब संख्या रहे और उसको बोले आप उसका निकालिए क्या निकाले प्रायिकता तो उसके सूत्र होता है प्रायिकता बराबर संभव परिणाम क्या है संभव परिणाम बटे कुल परिणाम ये इसका क्या होता है यह सूत्र होता है। संभव परिणाम कितना है 2 कुल परिणाम कितना है 4 काटो 2 का 2 नहीं 4 1/2 तो एक सिक्का का कितना आ गया आंसर 1/2। जब एक सिक्का को क्या करेंगे उछालेंगे ना तो उसकी जो प्रायिकता क्या होगी 1/2 कंप्लीट से छाप लो हो गया आंसर।